धीरे धीरे तुकाराम महाराज से उसने दीक्षा ले ली और तुकाराम महाराज का सत्संग एकादशी की रात को अपने घर पे रखा। अब वो पहले जैसा नहीं रहा शिवोबा का असर। अब पत्नी के शरीर को, हाड़ मांस को नोच नोच के एक दूसरे के यौवन की सत्यानाश करने वाला सुख उसे जल्दी बुढ़ापा और रोग देने वाला दिखा। पत्नी के शारीरिक संबंध से वो परहेज करने लगा। तो उसकी पत्नी जरा संसारी विचार की थी। जब से तुकाराम महाराज का भक्त बना है तब से मेरे तरफ देखता ही नहीं। देखता तो था, दिन रात भोजन भी करता था, घर में ही रहता था, लेकिन मेरे तरफ देखता ही नहीं। उसका मतलब कमर तोड़ कार्यक्रम अब नहीं करता है। समझ गए कि अभी खोल के सुनाऊं? समझ गए? इसमें तो बहुत होशियार हो तुम लोग, लेकिन इसके पीछे जो मैं समझाना चाहता हूं उसमें होशियार हो जाओ। उस चुड़ैल ने ठान लिया कि बाबा ने मेरा पति छीन लिया है। सुबह हुआ, तुकाराम महाराज नहाने के लिए बैठे। उसने तपेला रखा पानी का, पानी उखल रहा है। महाराज नहाने के बैठे और उस चुड़ैल ने उखलते पानी के तपेले को महाराज के सिर पर, पीठ पर डोल दिया। लो महाराज, सर्दी है तो गर्म पानी से नहाओ। उखलता हुआ पानी सिर पर और पीठ पर से पसार हुआ। तुकाराम ने कहा, माजा विठला काय आए। बस 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए उनका मन जप की संख्या थी, शांत हो गया। उखलता पानी तुकाराम के शरीर पर लगा और फूले उस चुड़ैल के पीठ पर आए। उसके शरीर में फोले फोले हो गए, पानी से जले हुए व्यक्ति पर जैसे होते उखलते पानी। सारी दवाइयां बेकार, सारे हकीम थक गए। आखिर किसी ने कहा कि ये संत दोष लगा है, तुकाराम के चरणों में जाओ, जहां से तीर लगा है वहीं से निकलवाओ। गंगा जल से संत को स्नान कराओ और फिर गीली मिट्टी लगाओ, उनकी आज्ञा लेकर। शिवोबा कासर ने संत के आगे अपनी पत्नी की व्यथा रखी। संत हृदय नवनीत पुनीता तुकाराम ने प्रार्थना मान ली, स्नान कराया गया और वो मिट्टी लगाई, वो ठीक हो गई। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़े एड़े कई गए रावण केरव कौरव केड़ो कंस। जब सताने से इतना सत्यानाश होता है तो संत के देवी कार्य में जुड़ने से बेड़ा पार भी इतना ही तो जोरदार होता है। 7-7 पीढ़ियां तर जाती।